हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम फंक्शंस ऑफ फंक्शंस के डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करते थे, यानी फलनों के फलन के अवकल गुणांक ज्ञात करने के तरीके पर हमने अपनी लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी। अभी अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरी वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें। साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो पहले फॉर्मूले क्या हैं हम उन पर चर्चा करेंगे और उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अपना जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, वो कौन कौन से बताए थे? जनरली आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की बात करी थी हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए। अभी इनके फॉर्मूले क्या होंगे, कैसे इनका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो अपना जो पहला है क्या, डी डी एक्स ऑफ, किसका डी डी एक्स ऑफ? साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा? अपना है फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अभी ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे हम इसकी बात करें, तो पहले हम इसके प्रूफ को समझने का प्रयास करते हैं। किसकी बात करते हैं? इस फॉर्मूले के प्रूफ की। याद करिए, मैंने आपको पीछे की वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में जो पुराने फॉर्मूले थे उनको भी प्रूफ करने का तरीका बताया था। तो अभी उसी तरीके को फॉलो करते हुए हम इस फॉर्मूले को भी प्रूफ करते हैं। सबसे पहला काम हम लेट करते थे, मान लेते थे जिसको हमें डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो हमें फंक्शन ऑफ एक्स का साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स एक्स को हमने लेट कर लिया फंक्शन ऑफ एक्स। साथ ही इन इनवर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूले डिराइव करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, हमने इसे साथ ही माना साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या और लेट कर लिया, एक नया वेरिएबल लेट कर लिया y। यहां से अगर मैं बात करूं, साइन इनवर्स को अगर मैं RHS में ले जाऊं या कहूं दोनों ओर साइन फंक्शन ले लें, तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू साइन y। कितना आ जाएगा? x इक्वल टू साइन y। अगला काम क्या करते थे, हम x के प्लेस पर x प्लस h रखते थे। तो x बराबर जब हम x प्लस h रखेंगे तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स x प्लस h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस h। साथ ही हमने अभी बताया था कि फंक्शन ऑफ x को हमने लेट किया था y। तो आप जानते हो जब x में हमने वृद्धि करी किसकी, h की, तो क्लियर है, जब x में h की वृद्धि होगी, x से x प्लस h हो जाएगा, तो y में भी वृद्धि होगी। और y में कितनी वृद्धि कर दी हमने? y में कर दी हमने वृद्धि स्मॉल k की, यानी x में वृद्धि करी x प्लस h, x से x प्लस h कर दिया, तो y भी कितना हो जाएगा, y से बढ़कर y प्लस k हमने लेट कर लिया। सेम प्रोसेस अभी जैसे ऊपर किया था, दोनों ओर साइन ले लेंगे। तो साइन लेने पर आपके पास आ जाएगा x प्लस h इज इक्वल टू साइन y प्लस
के। कितना आ गया? साइन और एंगल में y प्लस के। साथ ही एक बात पर और बात कर लेते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें जब हम फॉर्मूला अभी लगाने वाले हैं डिफरेंशियल का, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, तो वहां क्लियर रहता है h टेंड्स टू क्या रहता है? 0। जब हमको पता है h 0 की ओर मूव करेगा तो h के बढ़ने पर ही तो k की वृद्धि हुई थी। x में जब h की वृद्धि होती थी तो y में हम k की वृद्धि करते थे। तो इसका मतलब जब h 0 की ओर मूव करेगा तो इसलिए k भी किसकी ओर मूव करेगा? 0 की ओर मूव करेगा। तो अभी हम इन सभी शर्तों के माध्यम से हम अपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो जनरल फॉर्मूला था, क्या अपना फॉर्मूला होता था डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू था लिमिट h टेंड्स टू 0, किस फंक्शन पे अप्लाई करते थे? फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x, और अपॉन में क्या रहता था? h। तो हमने क्या किया? अपना जो जनरल फॉर्मूला है डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन है उसको हमने लिख दिया है। अभी हमें यहां सबकी वैल्यू पता है, यहां वैल्यू रखते हैं। हमें डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। किसका करना है? फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मींस साइन इनवर्स x का, यानी हमको साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अभी LHS को लास्ट तक चलने देंगे। अब बात करते हैं अपने RHS में। RHS में लिमिट h टेंड्स टू 0 है और किस पर है? फंक्शन ऑफ x प्लस h। फंक्शन ऑफ x प्लस h को हमने क्या लिया है? फंक्शन ऑफ x प्लस h को हमने साइन इनवर्स x प्लस h लिख सकते हैं, या हमने क्या और लेट किया है? y प्लस k। तो हमने इसे k, y और k में कन्वर्ट कर दिया। फंक्शन ऑफ x प्लस h को, क्योंकि इनवर्स वाले क्वेश्चन हैं तो थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। कैसे? हम फंक्शन ऑफ x प्लस h के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? y प्लस k। और फंक्शन ऑफ x की बात करें तो फंक्शन ऑफ x की जगह पर या तो साइन इनवर्स x लिख सकते हैं या y। तो हम y और k में बात कर रहे हैं तो हमने y को ही लिख दिया। साथ ही अपॉन में h है, हम यहां से h को भी गायब करते हैं। कैसे? उसके लिए हमने एक ट्रिक लगाई, x को जोड़ दिया और x को घटा दिया। x को जोड़ा नीचे और x को घटा दिया, और ऊपर फंक्शन ऑफ x प्लस h और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू y और k के जो टर्म में थी उसको हमने लिख दी। अगला काम, क्योंकि हम x और h को यहां से रिमूव कर रहे हैं तो लिमिट भी आपकी चेंज कर दी। जब h टेंड्स टू 0 था तो k टेंड्स टू भी 0 था, तो हमने h टेंड्स टू 0 के प्लेस पर k टेंड्स टू 0 लिख दिया। अगला काम, अगर हम ऊपर बात करें y से y कैंसिल कर देंगे, ऊपर रह जाएगा k और डिवाइडेड बाय x प्लस h की वैल्यू हमको पता है। x प्लस h की वैल्यू है साइन y प्लस k माइनस x की वैल्यू है साइन y। यानी हमने अपना जो पूरा क्वेश्चन है x से बदलकर, x और h को बदलकर हम किस में ले आए? y और k में, और लिमिट भी हमने h को हटाकर k की लगा दी। अभी हमें इस लिमिट वाले क्वेश्चन को इस फंक्शन पर लिमिट लगानी है। अगर हम डायरेक्टली लिमिट लगाएंगे तो आपकी जो फॉर्म बनेगी वो 0 अपॉन 0 की बनेगी। अगर मैं इसमें k बराबर 0 डायरेक्टली लिख दूं तो ऊपर आएगा 0 और अपॉन में भी आएगा साइन k माइनस साइन k, यानी सॉरी साइन y माइनस साइन y यानी 0, यानी 0 अपॉन 0 यानी अपरिभाषित रूप, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अभी हम कैसे इसको सॉल्व करें? तो आपको लिमिट को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्यों ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी अपने ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी थी उनका यूज करते हुए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर k है तो k को रहने देते हैं। अगर हम डाउन में बात करें, हर में बात करें, डिनोमिनेटर में बात करें तो साइन c माइनस साइन d का अपना यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यानी कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया? साइन c माइनस साइन d, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2।
अगली लाइन में चलें, लिमिट k टेंस टू 0 है, न्यूमरेटर यानी अंश में k है, हर में आ जाएं तो हर में 2 cos 2y प्लस k अपॉन 2 है, साथ ही यहां है साइन k अपॉन 2, कितना है साइन k अपॉन 2। अगर हम अभी लिमिट लगाएं तो अगर cos वाले टर्म में लिमिट लगाते हैं तो आपके पास k जब 0 रखेंगे इस cos के टर्म में तो cos y आएगा, जबकि ऊपर रखेंगे तो भी 0 आएगा, और यहाँ साइन वाले में जब k की जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ दिक्कत कौन कर रहा है, k अपॉन साइन k अपॉन 2। तो क्यों ना इसी वाले टर्म को थोड़ा सा हम एडजस्ट करें। कैसे, लिमिट आपकी k टेंस टू 0 है, हमने लिखा 1 अपॉन cos 2y प्लस k अपॉन 2 को अलग करते हुए लिखा, और साथ ही यहाँ k है ऊपर और अपॉन में 2 है तो ky 2 लिख लिया एक ब्रैकेट में, और होल डिवाइडेड बाय किससे कर दिया, साइन ky 2 से। तो अभी आप करिए, आपको फॉर्मूला पढ़ाया है लिमिट के अंदर, जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो, लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो और थीटा अपॉन साइन थीटा हो या साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर से सुन लीजिए, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है लिमिट के अंदर, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। या उल्टा भी कर दें, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू भी 1 होती थी। तो यहां हमने k अपॉन 2 को थीटा लिया तो थीटा अपॉन साइन थीटा की फॉर्म बन गई, और थीटा टेंस टू 0 यानी k टेंस टू 0 तो ky 2 टेंस टू भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ एंगल में ky 2 है, यहाँ k टेंस टू 0 है। जब k 0 की ओर मूव कर रहा है तो k का हाफ यानी ky 2 भी 0 की ओर मूव करेगा। तो अपना यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। साथ ही कॉस में अलग लिमिट लगाएं तो आपके पास आ जाएगा फाइनली 1 अपॉन कॉस 2y प्लस 0 अपॉन 2 इंटू में 1। और बात करें तो आपके पास आ जाता है d dx ऑफ साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कितना आया, 1 अपॉन कॉस y, क्योंकि 2y अपॉन 2 है तो रह जाएगा y। अगर हम बात करें अपना डिफरेंशियल निकल तो आया, पर यहाँ एक समस्या है। क्या समस्या है, क्योंकि क्वेश्चन में x था, साइन इनवर्स x वेरिएबल x था, जबकि आंसर अपना आ रहा है वो y के अंदर आ रहा है, तो y तो कहीं था ही नहीं, y हमने अपनी ओर से लेट किया था। तो इस y को हम यहां से हटाते हैं। कैसे, हमें पता है कि साइन इनवर्स x की जगह y लिया था या x बराबर साइन y था, तो क्यों ना इस cos y को हम चेंज कर लें। और क्या चेंज कर लें, साइन y बना लें। तो साइन y के जगह आराम से हम x लिख सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस cos y को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, क्योंकि आपको टेक्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ाया है, आइडेंटिटी बताई है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और जब अंडर रूट लेंगे तो कॉस a इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ y है तो कॉस y इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अभी साइन y की वैल्यू आपको पता है, साइन y की वैल्यू x है, तो हम साइन स्क्वायर y की जगह लिख देते हैं x स्क्वायर, यानी आपके पास फाइनली आ जाएगा d dx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में साइन y की जगह कितना बोला, x, कितना, x स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा अपना साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने अपने फॉर्मूले को ड्राइव करके दिखाया है। इसी तरह से अपने जो 5 और बाकी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनको भी हम इसी तरह से प्रूफ करके दिखा सकते हैं। मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखता हूं, आप बाकी के 5 को सेम प्रोसेस लगाते हुए आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं बाकी के जो 5 फॉर्मूले हैं, 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्मूले क्या हैं। अभी मैंने आपको साइन इनवर्स x की बात करी थी,
अभी बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके फॉर्मूलों की बात और करते हैं। जैसे आपका अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x होगा -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा? -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अपना जो अगला फंक्शन है tan इनवर्स x, कितना? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगले फॉर्मूले पर जाएं, cot इनवर्स x का, किसका फॉर्मूला? cot इनवर्स x का। cot इनवर्स x का सेम tan इनवर्स x की तरह है, वह डिफरेंस है तो किसके? माइनस की। tan इनवर्स x का फॉर्मूला और cot इनवर्स x का सेम फॉर्मूला, बस डिफरेंस है माइनस की। इसी तरह से sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का भी सेम फॉर्मूला है, सिर्फ डिफरेंस है तो किसका? माइनस का। अगला फॉर्मूला sec इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x, आपका फॉर्मूला है 1 अपॉन x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से छठवां फॉर्मूला कोसेक इनवर्स x का, जो सेक इनवर्स x का है वही कोसेक इनवर्स x का है, डिफरेंस है तो सिर्फ किसका? माइनस का। तो -1 अपॉन x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। तो ये मैंने बात करी कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x ज्ञात कर सकते हैं इन फॉर्मूलों के माध्यम से। मैंने एक फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, उसकी मैंने बात करी है। बाकी के 5 फॉर्मूलों को भी आप उसी तरह से प्रूफ करके दिखा सकते हैं। अभी इन 6 फॉर्मूलों पर क्वेश्चंस जो हैं हम उनको कैसे करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ए एक्स, हमें किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है? साइन इनवर्स ए एक्स का। तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशियल फाइंड करने के पहले पढ़ाए थे फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, प्लस आज फॉर्मूले लिखा है उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। साथ ही एक और तरीका पढ़ाया था फंक्शन ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, तो हम उसकी बात करेंगे। तो अभी आज जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है साइन इनवर्स एक्स का, जबकि यहाँ साइन इनवर्स एक्स नहीं है, यहाँ क्या है? साइन इनवर्स ए एक्स। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है साइन इनवर्स एक्स का और यहाँ है साइन इनवर्स ए एक्स। तो ये हमारा हो गया फंक्शंस ऑफ फंक्शंस वाला क्वेश्चन। तो कैसे? इस ए एक्स को अगर मैं एक्स मान लूं, इस ax को अगर मैं x मान के चलूं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स x का भी फॉर्मूला पढ़ाया था 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब कौन? ax का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने ax को क्या माना था? x, जिससे फॉर्मूला तैयार हो जाए। तो अभी हमने साइन इनवर्स x में डिफरेंशियल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। अब जिसको x माना था उसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाई करते हुए विद रेस्पेक्ट टू x, यानी ax का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहां जो फॉर्मूला लग रहा है वो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a कांस्टेंट है और x वेरिएबल यानी फंक्शन ऑफ x के रूप में बात कर रहा है। तो आपको फॉर्मूला लिखाया था जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है किसी फंक्शन ऑफ x के और डिफरेंशियल करना हो तो वो कांस्टेंट डिफरेंशियल से बाहर आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये a बाहर आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और आपको फिर डिफरेंशियल करना होगा किसका? x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ाया था, कितना होता था? 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फाइनली आपके पास जो रिजल्ट बचेगा a अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने अपने इनवर्स वाले जो क्वेश्चन हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हैं, उन फॉर्मूलों को हेल्प से हमने अपने क्वेश्चन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड किया। कुछ और क्वेश्चन की बात हम करते हैं। जैसे हमको करना है सेक और एंगल में है tan इनवर्स x, हमें इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो कैसे अप्लाई करेंगे?
याद करिए अपना फॉर्मूला। मैंने आपको अगर इस क्वेश्चन को करने जाएं तो यह भी क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। कैसे? आप जानते हैं सेक एक्स का, क्या ये सेक एक्स है? नहीं है। तो ये एक्स के प्लेस पर क्या है? टेन इनवर्स एक्स। तो क्यों ना इस टेन इनवर्स एक्स को हम एक्स लेट करके चले। टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लें? एक्स। तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा सेक एक्स का। किसका हो जाएगा? सेक एक्स का। और हम सेक एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या पढ़ा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स? सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। क्या फॉर्मूला पढ़ाया है? सेक एक्स का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और एक्स का मीन्स यहां किससे है? टेन इनवर्स एक्स से। उसको हमने लेट किया। अब जिसको लेट करते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं मल्टीप्लाई में विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी हम यहां लिख देते हैं इसी लाइन में डी डी एक्स ऑफ किसका? टेन इनवर्स एक्स का। सेक इंटू टेन इनवर्स सेक्स, सेक और एंगल में है इसके कितना? टेन इनवर्स एक्स। आगे जाएं तो टेन और एंगल में है टेन इनवर्स एक्स। टेन और टेन इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ एक्स। आगे बात करें टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला लिखाया है कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका क्या है? आंसर। किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स? सेक टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और कुछ क्वेश्चन की बात करें, डी डी एक्स ऑफ हमें इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। किसका? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फाइंड करने जाएं तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एक फंक्शन और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन। तो ये दो फंक्शन हैं, बीच में प्लस से जुड़े हैं, तो दोनों का डिफरेंशियल अलग अलग फाइंड किया जाएगा। यानी कहने का मतलब डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे बात करें तो हमें बात करनी है, फाइंड करना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस इनवर्स एक्स का और यहां है एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना इस एक्स स्क्वायर को हम एक्स मान लें, तो जिससे आपका आराम से फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर में हमने एक्स स्क्वायर को एक्स माना और फॉर्मूला बन गया -1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। वही फॉर्मूले में यहाँ एक्स तो एक्स स्क्वायर आता था, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर अगेन डिफरेंशियल होगा। किसका डिफरेंशियल होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम यहां बात करें तो यहां अगर हम बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। जबकि फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए था। तो क्यों ना हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेट कर लें? एक्स। तो क्या फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा? 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आगे डिफरेंशिएट होगा किसका? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब यहां डिफरेंशिएट करते हैं। किसका डिफरेंशिएट रह गया? एक्स स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप जानते हैं 2x होता है। माइनस आगे है तो -2x और डिवाइडेड बाय किससे? 1 माइनस एक्स की पावर 4। यहां बात करें तो यहां हमें डिफरेंशियल करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में दो फंक्शन, एक एक्स स्क्वायर और एक 1। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अलग होगा, 1 का डिफरेंशियल अलग होगा। तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल करते हैं। साथ ही यहां 1/√, में कितना है? 1 माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करें इसमें आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो
फॉर्मूला ओपन होके आया x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, और यहां डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x, और 1 का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कितना 0, और फाइनली आपके पास है माइनस 2x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस का 2x और अपॉन में कितना, यहां ब्रैकेट जब ओपन करूंगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा कितना अंडर रूट के अंदर माइनस में x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से अपना ये आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमने अपना जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे हमने उसकी बात इन क्वेश्चंस के माध्यम से करने की कोशिश करी है। तो आज हमने अपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं हमने उस पर चर्चा करी है। तो अभी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए, और अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।